कुछ ही माह बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो उसके कयास शुरू हो गए हर जगह कि फलाने को टिकट मिलेगा, फलाना फलाने पार्टी में टाई अप होगा। कुछ लोग परिसीमन की बातें करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि SC ST जो सीट है वो जनरल को हो जाएगा। तो ऐसी कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे इसमें प्रमुख बात क्या है कि भ्रष्टाचार और अपराध बिहार में बहुत तेजी से बढ़ा है। इधर हाल के कुछ 2 महीने में मैं देख रहा हूँ कि आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही है और नृशंस घटनाएं भी घट रही है, खासकर महिलाओं और बच्चों को लेकर। अब लोग इसमें बोल रहे हैं कि राजनेता है वो मुखर नहीं हो रहे हैं, संज्ञान नहीं ले रहे हैं तेजी से। प्रशासन का लचर, उसका कार्यशैली है जो बहुत ही लचर है बिहार में। तो राजनेता जो है वो समझ रहे कि हम बिजनेस मैन है, पैसा इन्वेस्ट कर दिए चुनाव में, जीत गए चुनाव, अब हम लगे अब उसका रिकवर करने के लिए। सत्ता पक्ष को लगता है कि कहीं मैं न दोबारा सत्ता न मिले तो अच्छा है कि सारे विभाग को खुला छोड़ के और जितना हो सके उतना बना लिया जाए अपने भविष्य के लिए। सच्चाई इसी बात है। और हम जनता जो है नेताओं को सेलिब्रिटी मान लिया है कि भाई शादी ब्याह में हम बोल रहे हैं, वो आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो गई। तो कहीं ना कहीं जनता ने अपना जो गरिमा है वो गंवा दिया है इधर कुछ सालों में। आज नेता खुलेआम बोल रहा है कि भाई मैं पैसा बांटता हूँ तब चुनाव जीतता हूँ, काम दे के कोई चुनाव नहीं जीतता है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं कि हाँ फलाना नेता ने इतना बढ़िया काम किया अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में, और फिर भी उसको मनोनुकूल वोट नहीं मिला या वो चुनाव हार गया। तो किसको दोष दिया जाए? उसमें जनता भी दोषी है। आज बिहार की जनता जो है वो अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कभी नहीं उन्होंने आंदोलन किया। 6 दशक से अब देखिए तो कौन सा आंदोलन किया है बिहार की जनता ने? लेकिन भ्रष्टाचार का, जंगल राज का क्या क्या नारा दिया गया, और पूरा विश्व देखा, पूरी दुनिया की मीडिया देखी कि बिहार में कैसे अराजकता है, गांव का गांव साफ कर दिया जाता है नरसंहार द्वारा। तो कभी शांति के लिए, सुख के लिए, रोजगार के लिए, बदहाली दूर करने के लिए यहाँ जनता ने आवाज नहीं उठाया। जनता को यही लगा कि हम हमारे जाति के नेता है, हमारे धर्म के नेता है, तो इनको ताज दे दो और बैग उठाओ, झोला उठाओ, चले जाओ लुधियाना, पंजाब, दिल्ली काम करने के लिए। नेताओं को भी यही लगा कि अरे कौन रोजगार खोज रहा है, कौन आंदोलन कर रहा है, अच्छा है चुनाव खत्म, बात खत्म, अब जाए ये लोग दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, गुजरात। तो ऐसी जब मानसिकता चलेगी दोनों पक्षों की तरफ से, तो अब बिहार में कैसा सुशासन खोजेंगे आप, कैसा बदलाव खोजेंगे? आज लोग जमीन बेच के और रोजगार के लिए दुकान कर रहे हैं सड़कों के किनारे। कोई अपना खेती का जमीन बेच कर मैरिज हॉल खोला है, कोई टाइल्स का, मार्बल का दुकान खोल लिया है, और इसी को लग रहा है कि बिहार में बदलाव हो रहा है, बिहार डेवलपमेंट हो रहा है। ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये अपनी इज्जत, अपनी नाकामी को ढांका जा रहा है। ये इज्जत अपनी नाकामी को ढक रहे हैं। अब बेरोजगारी है तो बच्चे नहीं जा पाएंगे वहां पर, तो पिता ने क्या किया कि अपना खेती का जमीन बेच दिया, उस पैसे से उसने एक छोटा सा दुकान कर लिया हाईवे के किनारे, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है। अब इसी को देख के अब सड़क चलते कोई आ गया, दूसरे राज्यों से कोई मीडिया वाला आ गया, कोई नेता आ गया, तो उनको लगेगा अरे बिहार में बदलाव हो रहा है। उसको इतना ना हाईलाइटेड और बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है अखबारों में कि लगता है कि हाँ बिहार में बदलाव हो रहा है। वो बिहार का बदलाव नहीं है, वो बिहार की जो रसातल जा रहा है ना, बिहार जो रसातल में जा रहा है उसको ढका जा रहा है। ये बाहरी जो तामझाम है वो सिर्फ वो उसको ढका गया है, और इसको बोला जा रहा है कि बिहार में बदलाव हो रहा है। क्या बिहार में बदलाव हो रहा है? बिहार में बदलाव होता तो ये आए दिन चोरी डकैती, खून खराबे, ये सब बातें बहुत मतलब न्यूनतम होती है। अरे अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं। और बिहार के युवा भी हैं, तो इनको देखिए आप, चुनावी बिगुल फूकते हैं ये लोग, सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप, मेरा नेता अच्छा तो तुम्हारा नेता गलत, इसी में लगे हुए हैं। और एक माहौल ये लोग खुद, बिहार के लोग जो होते हैं ये लोग खुद माहौल बना देते हैं नेताओं के लिए। तो उनको तो बहुत आसान हो जाती है कि चलो बैठे बैठा कोई अपना खर्च करके, नेट पैक खर्च करके और चुनावी माहौल बना रहा है, हमारा फील्ड वर्क तैयार कर रहा है। तो सारे दोषी तो यह जनता है। इस जनता ने, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस जनता ने कभी
आंदोलन किया ही नहीं, कभी अपना मांग माना ही नहीं, किसी नेताओं का घेराव किया ही नहीं। आज अभी बरसात का सीजन आने वाला है, बाढ़ हो गए, बाढ़ के आने तक खूब हो हल्ला शोर शराबा होगा, पुल नहीं बना, पुलिया नहीं बना, बांध नहीं बना। और जैसे ही बरसात के बाद जब चुनावी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी 2025 बिहार विधानसभा के लिए, तो देखिएगा कितनी जागरूकता आ जाएगी। वो सिर्फ फेसबुक पर रहेगा, वो सोशल मीडिया पर ऐसा कोई दौड़ धूप करेगा नहीं। आज ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है यहाँ पर, और उसके अलावा कई सारा तटबंध टूटे हुए हैं, कई जगहों पे घर कटे हुए बांध से जो हर साल बाढ़ के आने से टूटते हैं, घर जो है नदी में विलीन होती है। उसके लिए विपक्ष के भी नेता तैयार नहीं होते हैं। सबको यही चाहिए कि बैठे बैठे मालपुआ मिल जाए पकाने के लिए, और यहाँ की जनता है ही अपना समय सामर्थ्य खर्च करने के लिए, चुनावी माहौल बनाने के लिए। कुछ लोग इस पक्ष में रहेंगे, कुछ लोग दूसरे पक्ष में रहेंगे। तो जिस राज्य में ऐसा हो रहा है, तो वहां पर क्या आप आशा रखते हैं किसी भी चीज के लिए? आंदोलन तो बहुत दूर की बात है, कोई 2 कदम सोशल मीडिया छोड़ के 2 कदम हकीकत में भी चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।